हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद स्वाची। आज हम करेंगे क्लास 7 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3 डेटा हैंडलिंग। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आगे की एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व कर दिए थे। 3.3 में हम देखते हैं। देखिए, इसमें हमको सिर्फ बार ग्राफ से समझना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, यूज़ द बार ग्राफ 3.3 एंड आंसर द फॉलोइंग। विच ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पेट। इसमें बोल रहे हैं सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर पेट कौन सा है, तो सबसे बड़ा ग्राफ किसका है? कैट का। ठीक है। अब सेकंड है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव डॉग एज पर पेट। कितने बच्चों के पास डॉग एज अ पेट है? तो डॉग का ग्राफ देखेंगे कहाँ तक आ रहा है? 8। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर हुआ कैट और दूसरे का हुआ 8। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, रीड द बार ग्राफ 3.4 which shown the number of books are sold in a bookstore during the 5 consecutive years and answer the following। 5 साल की किताबों का ये एक बार ग्राफ है। इन क्वेश्चन को रीड करना है, इसके अकॉर्डिंग हमें आंसर देना है। फर्स्ट है, अबाउट हाउ मेनी बुक्स वर सोल्ड इन 1989, 1990, 1992। कितनी किताबें इन तीनों ईयर्स में सोल्ड हुई हैं? तो 1989 में जाएंगे पहले 200, 1990 में 500, 1982 में 250। ठीक। सेकंड देखते हैं, इन विच ईयर वर अबाउट 475 बुक्स सोल्ड। अबाउट 225 बुक्स सोल्ड। कौन से ईयर में 475 बुक्स सोल्ड हुई हैं और 225? तो देखिए 225 ये हुई है हमारी 1992 में। ये देखिए 1992। जब हम इसका ग्राफ देखेंगे, इधर जाएंगे तो ये 200, ये जो हमारा ग्राफ है ये 200 से थोड़ा सा ऊपर है। तो ये 225 तो हमारा इसमें पता चल गया 1992। अब कह रहे हैं 475, तो 475 हमारी हुई है 1990 में। ये देखिए 500 ये है, 500 से थोड़ा सा नीचे है, तो 475 यहाँ पर। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड, इन विच ईयर वर फ्यूअर देन 250 बुक्स। कौन से ईयर में 250 से भी कम किताबें हुई हैं? तो ये सामने ही पता चल रहा है 1989। यहाँ 200 को भी पार नहीं कर पाया। कैन यू एक्सप्लेन हाउ वुड यू एस्टिमेट द नंबर ऑफ बुक सोल्ड इन 1989। वो कह रहे हैं आप हमें बता सकते हैं कि 1989 में कितनी बुक सोल्ड हुई हैं। देखिए 100 तो यहाँ पर हो गया, ठीक है, 100 यहाँ हो गया, और 200 को ये पार नहीं कर पाया है, तो यहाँ पर 200 से थोड़ा सा कम है। तो अप्रॉक्स ये होगा हमारा, जैसे 1 यूनिट हमारी 100 की है, तो 2 यूनिट ही कंप्लीट कर नहीं पाया है, तो 2 यूनिट से कम है। तो यहाँ पर एस्टिमेट कितना होगा? अप्रॉक्स 195 के अराउंड। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम, number of the children in 6 different classes are given below, represent the data on the bar graph। 6 क्लास के बच्चों का एक डाटा दिया हुआ है, सॉरी 6 क्लास के नहीं, 6 क्लासेस के का डाटा दिया हुआ है हमें, और नंबर ऑफ़ चिल्ड्रंस हैं। क्लासेस दिए हैं 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, नंबर ऑफ़ चिल्ड्रंस दिए हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, हाउ वुड यू चूज़ अ स्केल। आप स्केल कौन सा लेंगे? आंसर द फॉलोइंग। पहले तो हमें स्केल बतानी है और आंसर बताना है। विच क्लास हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ चाइल्ड। ठीक है, अब इसकी स्केल हम क्या ले जाएंगे? या अब यहाँ सबसे पहले देखिए 5 की डिजिट का कोई आता है क्या? तो या तो आप 0 से 5 लीजिए, 5, 10, 15 ऐसे करके, तो आपका ये 95, 135 अप्रॉक्स हो जाएगा। या फिर आप 0 से 10, 20, 30, 40 ये ले लीजिए। ठीक है, हम दोनों में से कोई सा भी ले सकते हैं। अब बोल रहे हैं वो, फर्स्ट क्वेश्चन है, विच क्लास हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ़ चाइल्ड। सबसे ज़्यादा किसके ज़्यादा हैं, कौन से क्लास के, और सबसे कम किसके हैं? तो सबसे ज़्यादा बच्चे हैं 5th क्लास के, मैक्सिमम और मिनिमम है आपके 10th में। ठीक है, सबसे ज़्यादा हैं 5th में और सबसे कम है 10th में 80। फाइंड द रेशियो ऑफ द स्टूडेंट ऑफ क्लास 6th एंड क्लास 8। अब वो कह रहे हैं क्लास 6th और क्लास 8th के बच्चों का रेशो बताना है। निकालते हैं हम। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड है, रेशो ऑफ क्लास 6th एंड क्लास 8।
तो क्लास 6 के बच्चे हैं हमारे 120, 8 के हैं 80। 0 से 0 चला गया, अब ये और कट जाएंगे 6, ये हो जाएगा 4, और कट जाएंगे 3 और 2। तो हमारा रेशो क्या आ गया? रेशो हमारा आ गया है 3:2, मतलब 3 बच्चों पर 2 बच्चे हैं। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। द परफॉर्मेंस ऑफ अ स्टूडेंट इन 1 टर्म एंड 2nd टर्म गिवन, ड्रॉ अ डबल बार ग्राफ। डबल बार ग्राफ हमें ड्रॉ करना है। हमें एक फर्स्ट टर्म और 2nd टर्म के मार्क्स दिए हैं 5 सब्जेक्ट के, इसको ड्रॉ करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये देखिए हमने यहाँ इसका बार ग्राफ बना लिया है, क्योंकि इसमें 5 की मार्किंग है, तो या तो आप 0 से 5 करके रखिए या 10, 20, 50। तो मैंने कन्वीनियंट के हिसाब से ये कर दिया है। ठीक है, और यहाँ पर हमारा टर्म 1 और 2 हो जाएगा, यहाँ पे हमारे सब्जेक्ट हो जाएंगे। अब देखिए सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं इंग्लिश का। तो इंग्लिश का सबसे पहले टर्म 1 का आया है हमारा 67, तो 65 यहाँ हो गया। इससे थोड़ा सा नीचे ये हमारा ये हो जाएगा, तो हम इसको कैसे करेंगे? एक ये हो गया हमारा, और दूसरा हमारा आ गया 70 में। तो ये हमारा इंग्लिश का, ये T1 और ये T2 ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, अब हिंदी में कितना है हमारा 72, तो हल्का सा हम ऊपर करेंगे और 65 ऐसे, ये हमारा इंग्लिश का। जब आप ग्राफ पे करेंगे ना तो एक्यूरेट आएगा। ठीक है, मैथ्स में हमारा आया 88, तो 85 यहाँ पर है, 88 थोड़ा सा नीचे, और 95 ये हो गया। ये देखिए ये परफेक्ट आ जाएगा। T1 के हम T1 में लिख देंगे और T2 के यहाँ पर, ये T1 ये T2। साइंस में देखेंगे 81, तो 81 हल्का सा मार्किंग ऊपर आएगा, और 85 ये आया है ऐसे। T1 T2। दूसरा साइंस में हमारा आया 73, तो 70 हमारा यहाँ पर है, हल्का सा ऊपर करेंगे और ये 75। ये देखिए ये देखिए पूरा बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ ऐसा होता है। या तो आपको शेडिंग कर दीजिए, हमने रिप्रेजेंट कर दिया T1 T2। अब इसके क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन कह रहे हैं, फर्स्ट है इन विच सब्जेक्ट हैज़ द चाइल्ड इम्प्रूव हिज परफॉर्मेंस मोस्ट। उसमें कह रहे हैं कि कौन से एग्ज़ाम में बच्चे ने इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छी करी है। देखिए मैथ्स में 90 था और 95 हो गया, तो फर्स्ट हमारा आंसर हमारा हो जाएगा फर्स्ट का मैथ्स। ठीक है, सेकंड है इन विच सब्जेक्ट इज़ इम्प्रूवमेंट द लीस्ट। सबसे कम किस में इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता हुई है? सबसे कम देखिए, एक तो ये इंग्लिश है, ठीक है, और दूसरा ये कितना है 70, 69, 67, और ये है ना, और एक ये भी है साइंस। ठीक है, दोनों लिख सकते हैं हम इसमें, इंग्लिश एंड साइंस, सोशल साइंस है, सॉरी सोशल साइंस। ठीक है, फोर्थ है हैज़ द परफॉर्मेंस गो डाउन इन एनी सब्जेक्ट। किसी ईयर में परफॉर्मेंस डाउन हुई है? यस, ये देखिए बार ग्राफ ऊपर हुआ और नीचे आ गया, तो ये कौन सा सब्जेक्ट है? हिंदी। थर्ड हमारा क्या होगा? हिंदी आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंसीडर डाटा कलेक्ट द सर्वे। ठीक है, ये डाटा कलेक्ट करा है, क्रिकेट, बेसबॉल, स्विमिंग, हॉकी, एथलेटिक। वॉचिंग देखने वाले लोगों का आंकड़ा अलग है, और एक्टिव पार्टिसिपेशन उनका अलग है। तो हमें एक डबल बार ग्राफ ड्रॉ करना है, उसके अकॉर्डिंग इन क्वेश्चन का आंसर देना है। देखते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं पहले। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये बार ग्राफ ड्रॉ कर रखा है। हमने इसके लिए 0 से 100 तक की, क्योंकि हमारा जो लिमिट है वो 1240 है, इसलिए हम 100, 200, 300, 400 ऐसे करेंगे। अब यहाँ वॉचिंग एंड पार्टिसिपेशन कर दिया है। क्रिकेट का देखिए, क्रिकेट का है 1240, तो हमने यहाँ 1240 और 620। वॉचिंग मतलब W और P मतलब पार्टिसिपेटिंग। ऐसे फुटबॉल का हमने ड्रॉ कर दिया है 470 और 320। फिर स्विमिंग का हमने ड्रॉ करा है 510 एंड 320। फिर हॉकी का हमने करा है 430 और
250। फिर एथलीट का करा है 250 और 105। देखते हैं अब इसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन आंसर्स सॉल्व करते हैं। तो ड्रॉ डबल बार ग्राफ चूजिंग अ अप्रोप्रिएट स्केल। तो इस और व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द बार ग्राफ। तो हमने ड्रॉ करी है स्केल जो ली है वो 0 से हमारी जो है स्केल जो हमने ली है 1 यूनिट इक्वल्स टू 100 ली है हमने, ठीक है। और ये रेफ़र किसको कर रहे हैं, स्पोर्ट्स को, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है विच स्पोर्ट इज़ मोस्ट पॉपुलर। अब इसमें देखेंगे कौन सा स्पोर्ट्स मोस्ट पॉपुलर है, तो क्रिकेट, ठीक है। यहाँ हम आंसर लिख देंगे क्रिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ मोस्ट परफॉर्म्ड वॉचिंग और पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स। मतलब वो कह रहे हैं कौन सा बहुत ज़्यादा लोगों ने प्रेफर करा है देखना और खेलना। तो इसमें हम देखेंगे कि जितने भी ग्राफ बढ़ रहे हैं हमारे वॉचिंग के ही बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमारा थर्ड का आंसर होगा तो वो क्या प्रेफर कर रहे हैं, देखना, वॉचिंग, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं टेक अ डाटा गिवन द मैक्सिमम एंड मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द वेरियस सिटीज़। चैप्टर 3.1 टेबल है उसकी हमें बार ग्राफ ड्रॉ करनी है, देखते हैं। ये फ्रेंड्स मैंने ये जो 6th क्वेश्चन था उसका बार ग्राफ ड्रॉ कर दिया। हमें टेम्परेचर दिए थे मैक्सिमम और मिनिमम, ये हमारा टेम्परेचर हो गया। तो हमने स्केल ली है 5 डिग्री, 5, 10, 20, 15 ऐसे करके। और यहाँ सिटीज़ लिखी हैं अहमदाबाद, अमृतसर, बेंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, जयपुर, जम्मू और मुंबई। जो उनके टेम्परेचर थे उसके अकॉर्डिंग हमने बार ग्राफ ड्रॉ कर लिया है। अब देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। देखिए फर्स्ट है विच सिटी हैज़ द लार्जेस्ट डिफरेंट इन द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द गिवन डाटा। वो कह रहे हैं कौन सी सिटी में सबसे ज़्यादा चेंज आया है मिनिमम और मैक्सिमम। तो सबसे ज़्यादा चेंज किस में आया है, फर्स्ट हमारा आएगा जम्मू, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं विच इज़ द हॉटेस्ट सिटी एंड विच इज़ द कोल्डेस्ट सिटी। इसमें देखेंगे कोल्डेस्ट हॉटेस्ट सिटी बोली है, तो हॉटेस्ट सिटी सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट है हमारी, सबसे कम टेम्परेचर कहाँ पर आया है ये देखिए। हॉटेस्ट सबसे ज़्यादा इसमें आया है 41 जम्मू में, और सबसे कम है हमारा 28 और 21। तो हमारे ये क्या हो जाएंगे, जम्मू एंड बेंगलोर, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हमारा। थर्ड है नेम द 2 सिटी वेयर मैक्सिमम टेम्परेचर of one was less than the minimum temperature of the other। ये कह रहे हैं कि कौन से 2 सिटी हैं जिसमें मैक्सिमम टेम्परेचर जो है ऑफ वन was लेस, एक का बढ़ा है तो दूसरे का कम हुआ है मैक्सिमम, और मिनिमम टेम्परेचर भी में ऐसे ही ड्रास्टिक चेंज आया। अब देखिए यहाँ देखते हैं बेंगलोर का, देखते हैं बेंगलोर में हमारा, देखिए बेंगलोर में हमारा 37 है, 26 है, 28 बेंगलोर, और जयपुर देखें 28 से सीधे 39 आ गया है। तो ये क्या हो गया हमारा, बेंगलोर एंड जयपुर, ठीक है। और दूसरा अगर हम देखें तो मिनिमम टेम्परेचर का, तो हमारा बेंगलोर और अहमदाबाद, देखिए यहाँ 21 है और 29 आ गया, ठीक है। ड्रास्टिक चेंज जो आया है ना वो इसमें आया है। लास्ट वाला देखते हैं क्वेश्चन, नेम द सिटी विच हैज़ लीस्ट डिफरेंट बिटवीन द मिनिमम एंड द मैक्सिमम टेम्परेचर। कौन सी सिटीज़ हैं जिसमें बहुत मामूली सा अंतर आया है टेम्परेचर। ये हमारा जो फोर्थ होगा वो कौन सी सिटी है जिसमें हल्का सा मामूली सा अंतर आया है, तो वो आया है हमारा मुंबई। तो लास्ट वाला हो जाएगा हमारा मुंबई। आई होप ये कंप्लीट एक्सरसाइज आपको समझ में आई हो। अगर कहीं दिक्कत लगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और विज़िट करें। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।